दुरुस्त हर वक्त बर वक्त। वेलकम टू न्यूज़ लाइन। मैं हूं डॉक्टर मारिया जुल्फिकार खान। व्यूअर्स, आजकल सूबर खैबर पख्तूनख्वा जो है वो कई वजूहात की वजह से जो है वो इस वक्त मीडिया में जो है वो हाईलाइट हो रहा है। आज का दिन अगर देखें तो बिलखसूस टेररिज्म की बात करें तो हंगू में एक जॉइंट कामयाब ऑपरेशन जो है सिक्योरिटी फोर्सेस ने किया, जिसमें मुतअद्दिद दहशतगर्द जो है वो मारे गए, लेकिन इसमें डीपीओ हंगू जो हैं वो भी इसमें जख्मी हुए। लेकिन बताया जा रहा है, अल्लाह का शुक्र है कि उनकी हालत इस वक्त खतरे से बाहर है। साथ ही साथ अगर आपको याद हो, अभी दो दिन कबल ही पाक अफगान बॉर्डर से जो है वो 5 सुसाइड बॉम्बर्स को जो है वो अरेस्ट किया गया था और इन्होंने बहुत जो है वो मंसूबे बनाए हुए थे, तो उन सारे मंसूबात को भी जो है वो फॉइल किया गया। ये कुछ टेररिज्म के हवाले से जो है वो खैबर पख्तूनख्वा से जो है खबरें आ रही हैं। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो सूबे की जो कारकर्दगी है उस पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान उस वक्त लगा जब वो आपने सब ने अपने मनाजिर आपने अपनी स्क्रीन्स पर देखे होंगे। जो सवात का इंसिडेंट है, आज उसकी रिपोर्ट आई है जिसमें अगेन जो सूबाई हुकूमत है उसकी गफलत बहुत बुरी तरह से हाईलाइट हो रही है। और इसके साथ साथ जो पॉलिटिकल टर्मोइल जो चल रहा है खैबर पख्तूनख्वा में, वो अपनी जगह पर इस वक्त हमने देखा कि जो एक फॉर्मूला तय पाया गया ऑपोजिशन के दरमियान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा के दरमियान, उसमें यह था 6-5 का फॉर्मूला जो है तय पाया, जिसमें यह था कि जी 6 सीट हैं वो हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा के पास होंगी और 5 जो हैं वो ऑपोजिशन के पास होंगी। लेकिन इस पर जो है बहुत हंगामा खेजी हुई पीटीआई के अंदर से ही। वो लोग जिनका नाम खान साहब ने दिया था, उस पर बाकायदा ट्वीट भी आई थी, उन लोगों ने जो है उन्होंने इस पर जो है वो बहुत सख्त रद्द अमल दिया और उन्होंने कहा कि हमें इग्नोर क्यों किया जा रहा है। पहले प्रेस क्लब के बाहर जो है वो एहतजाज हुआ और उसके बाद अब उन्होंने अपने जो नामजदगी पेपर्स हैं वो वापस लेने से इनकार कर दिया है। संडे तक का टाइम है कि वो अपने पेपर्स जो हैं वो नॉमिनेशन पेपर्स वापस ले सकते हैं, और अगर नहीं लेते तो देन अ क्राइसिस इज मोस्ट डेफिनेटली ब्रूइंग इन खैबर पख्तूनख्वा। लेकिन इंटरेस्टिंगली बताया जा रहा है कि अगर ये लोग अपने पेपर्स वापस नहीं लेते तो इनके खिलाफ जो पार्टी कार्रवाई करेगी वो तो होगी। लेकिन इन दैट कॉन्टेक्स्ट अगर ये होता है, इन दैट सिनारियो, ऑपोजिशन और गवर्नमेंट जो है वो जॉइंटली सेनेट इलेक्शन जो है वो कंटेस्ट करेगी और ये लोग दूसरी साइड पे होंगे। मतलब पीटीआई वर्सेस पीटीआई एक दफा फिर से जो है वो हमें नजर आ रही है। खैबर पख्तूनख्वा में जो है वो हो क्या रहा है उस पर बात करेंगे, क्योंकि एक ऐसे वक्त में जब क्राइसिस इतना ज़्यादा हो सूबे के अंदर, इतनी ज़्यादा मल्टीपल फ्रंट्स पे हो, और सूबाई हुकूमत बजाय इसके कि वो अपने सूबे पे फोकस करे, वो विफाक की तरफ, इस्लामाबाद की तरफ, एहतजाजी सियासत की तरफ जो है एक दफ़ा फिर गामजन है। तो सूबे का फिर पुरसानियाल कौन है, ये वो कुछ जो सवालात हैं अपने प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से हम उठाएंगे। कैसर अहमद शेख साहब हमें कुछ ही देर में ज्वाइन करेंगे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से आपका ताल्लुक है। अमजद खान न्याजी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है। और हमारे साथ जियो पोलिटिकल एनालिस्ट जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा साहब भी मौजूद हैं। तो न्याज साहब, आई स्टार्ट ऑफ विद यू। पहले तो इस बात की तस्दीक या तरदीद कर दीजिए कि आपके जो डिसिडेंट ग्रुप है, अगर वो बैकआउट नहीं करता, जिस तरह ये कहा जा रहा है कि कागजात नामजदगी अगर वो वापस नहीं लेते, कल तक का टाइम है, तो फिर आप अपोजिशन के साथ कंटेस्ट करेंगे सेनेट इलेक्शन। इसकी जरा तस्दीक और तरदीद कर दें पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मारिया, सबसे पहले कि पीटीआई सिर्फ पैटर्न इन चीफ के नीचे इकट्ठी है, बाकी इख्तलाफ राय आप कह सकते हैं, इख्तलाफात या ग्रुपिंग नहीं कह सकते। उसका मुजाहरा आपने लाहौर के अंदर तमाम लोग इकट्ठे होके, हमारी पार्लिमानी पार्टीज जो थी, चाहे फेडरल से थी चाहे अपना प्रोविंशियल थी, सारी इकट्ठी थी और उनका एक ही बात थी कि हम इमरान खान के हर आकाम को हम इंडोर्स करेंगे और उसको फॉलो करेंगे और उसके ऊपर जो है वो इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। ये वाज़ेह था। तो एक तो क्लैरिफिकेशन आप कर लें कि कोई ग्रुप सरवाइव नहीं कर सकता अगर वो कहे कि मैं ग्रुप हूं। इमरान खान सिर्फ एक है, पार्टी एक है और ग्रुप कोई नहीं है। दूसरी बात यह है कि क्योंकि हमारे इस समझने की बात है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास
جو مینڈیٹ تھا وہ 75 ہماری ریزرو سیٹ تھی، فیمیل مینارٹی اور بہت ساری، جس کو اکثریتی بینچ کے فیصلے کو اقلیت نے چینج کیا، اور اس میں جو ہماری 4 سیٹیں بن رہی تھی اس سے نقصان کیا ہوا کہ 25 سیٹیں دے دی گئیں کے پی کے اندر، اور اس کے نتیجے میں جو کرائسس پیدا ہوا، میں سمجھتا ہوں کہ 4 ہماری جو سیٹس ہیں وہ جو ہے اس کو بھی چھینا جا رہا ہے میری نظر میں۔ تو یہ پارٹی جو ہے نا بیسیکلی ایک تو ورکروں کی پارٹی ہے، اس پارٹی کے لیے ہمارے ورکروں نے قربانیاں دی ہیں، اپنی جان کی قربانی دی ہیں، جانی قربانی، مالی قربانی، جیلیں کاٹ رہے ہیں، اور سب سے بڑی بات کہ خان صاحب خود جیل میں بیٹھے ہیں۔ تو اس میں سمجھتا ہوں کہ آپ اختلاف رائے کو اختلافات یا گروپس کا نام نہ دیں۔ تو ہماری پولیٹیکل کمیٹی نے جو پارلیمانی کمیٹی تھی کے پی کے کی، اس کے فیصلوں کو انہوں نے انڈورس کیا ہے، اور مجھے پوری امید ہے کہ ہمارے جو وہاں کی لیڈرشپ ہے وہ اس کو انشاءاللہ سارٹ آؤٹ کر لے گی اور جلد کر لے گی۔ یہ کوئی اتنا بڑا نیاز صاحب قطع کلامی کی معافی، لیٹس ہوپ کہ سارٹ آؤٹ ہو جائے، بٹ یہ جو خبریں اس وقت آ رہی ہیں کہ اگر سارٹ آؤٹ نہیں ہوتا تو پھر کیا یہ بات صحیح ہے کہ آپ اور جو اپوزیشن ہے وہ جوائنٹلی کنٹیسٹ کریں گے اگینسٹ دی ڈسیڈنٹ گروپ؟ اس کی ذرا تصدیق یا تردید کر دیجئے اگر نہیں ہوتا سارٹ آؤٹ۔ ماریا، یہ فیصلہ وہاں کی جو لوکل اپنا ہماری پروونشل جو اپنا لیڈرشپ ہے وہ بہتر، سی ایم صاحب بھی بیٹھے ہیں، وہ اس کو بہتر میرے خیال میں ہینڈل کریں گے، اور لوکل ہمارے جو پریزیڈنٹ ہیں اپنا کے پی کے وہ دیکھیں گے کہ وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں، کہ کیا وہ الیکشن لڑتے ہیں جو لوگ وہاں پہ نہیں۔ میرے خیال نہیں کہ کوئی بھی ورکر خان صاحب کے احکامات کی یا پولیٹیکل کمیٹی کے خلاف جائے گا۔ ہمیں پوری امید ہے، ہمارے ورکر جو ہے وہ ماشاءاللہ سمجھدار بھی ہیں، اور بالکل ٹھیک ہے، لیکن اس وقت لگتا یہ ہے گنڈا پور صاحب کی قیادت میں جو ایک گنڈا پور صاحب رادن ایک یونٹی کا رول پلے کریں، وہ ڈیوائسو رول جو ہے وہ پلے کر رہے ہیں، اندر سے اتنے زیادہ گروپس جو ہیں وہ آتے جا رہے ہیں۔ میں اس میں ڈیٹیل میں نہیں جاتی، پنجاب میں جب گئے تو عالیہ حمزہ صاحبہ کا کیا ہوا، سلمان اکرم راجہ صاحب نے کیا دھوئیں دار قسم کا جو ہے لہجہ اختیار کیا، اپنی بالکل جس طرح مطلب اپنے جو ان کی پرسنالٹی اس کے بالکل برعکس، وہ جو فون کال لیک ہوئی، نہیں جاتے کافی دیر سے اس پہ جو ہے وہ بات ہو رہی ہے، اور پھر جو ورکرز کی بات ہو رہی ہے، آپ کے ورکرز تو احتجاج بھی اس پہ کر رہے ہیں کہ مرزا آفریدی جیسے بندے کو جو اس وقت کہا جا رہا ہے جی پیسے لگا کے آ رہا ہے، یا ایک امیر بندہ جو ہے کنسیڈر کیا جاتا ہے، اس کا پوائنٹ آف ویو ماضی میں کیا رہا ہے 9 مئی کے حوالے سے بھی، اس کو جو ہے وہ آپ ٹکٹ دے رہے ہیں اور ہمیں در انداز کر رہے ہیں، تو وہاں ورکرز تو جو سائیڈ لائن ہو رہے ہیں تو نظر آ رہا ہے۔ شیخ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، کیسر احمد شیخ صاحب بھی، شیخ صاحب کی طرف چلتی ہوں۔ شیخ صاحب ایک بات جو بار بار آ رہی، جی 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 نیاز صاحب جی، پاکستان تحریک انصاف کو جو سپورٹ حاصل ہے وہ 90% پاکستان کی پاپولیشن کی سپورٹ ہے۔ جب اتنی بڑی جماعت ہو جائے نا تو وہاں جو زور آزمائی کہہ لیں یا پنجہ آزمائی تو میں نہیں کہہ سکتا، یہ ہوتی ہے نیچرل بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ کوئی غلاموں کی پارٹی نہیں ہے، یہ ورکروں کی پارٹی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ باقی پارٹیوں میں ایک ہی خاندان کے اندر اگر 4 سیٹیں بانٹ دی گئی ہیں نا تو اس پہ کوئی کسی نے آواز نہیں اٹھائی، ایون کے پی کے کی مثال آپ کے سامنے ہے، یا آپ اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں دوسری پارٹیاں ہیں۔ تو یہ پاکستان تحریک انصاف ہے جہاں پہ آواز اٹھائی جاتی ہے۔ خان صاحب جب باہر تھے اٹھائی ضرور جاتی ہے لیکن دبا دی جاتی ہے، ہوتا وہی ہے جو لیڈرشپ کرتی ہے۔ شاہ محمود قریشی صاحب 3 ٹکٹس ان کے خاندان میں، پرویز خٹک صاحب ان کے خاندان والوں کو نوازا گیا، خیر آواز اٹھتی ہے لیکن وہ دب جاتی ہے، یہاں تک میں آپ کے ساتھ اگری کرتی ہوں۔ اچھا میں ذرا اس وقت کیسر صاحب کی طرف بھی چلی جاؤں۔ کیسر صاحب آپ ذرا بتا دیجئے، نیاز صاحب یہ بات کر رہے ہیں کہ پروونشل لیڈرشپ جو ہے وہ اس کا فیصلہ کرے گی اپنی پارٹی کی، لیکن جو یہ بات آ رہی ہے کہ اگر ان کے گروپ سے نہیں جو ہے وہ ڈسیڈنٹ گروپ جو ہے وہ نہیں سرنڈر کرتا تو آپ اور پی ٹی آئی یعنی کہ مطلب اپوزیشن جو پورے صوبے کی اپوزیشن ہے اور پی ٹی آئی جوائنٹلی جا کے اس الیکشن کو کنٹیسٹ کریں گے، اس کی آپ تصدیق یا تردید کر سکتے ہیں سر؟ نہیں، یہ تو میرے نالج میں کچھ نہیں ہے، میں کوئی تصدیق یا تردید نہیں کر سکتا، لیکن کیونکہ میرے پاس تو یہ نہیں ہے فگر کو، یہ تو آپ کو اتھینٹک کوئی آتھورائز جو ہے جو الیکشن کنڈکٹ کروا رہے ہیں یا
वही को बता सकते हैं। मेरे नॉलेज में नहीं है कि किस तरह आपस में तावन हो रहा है या नहीं हो रहा। लेकिन देखिए, ये अमजद साहब ने जो बात की ना, ये सही बात है कि बड़ी पार्टियों में इख्तलाफ तो हो सकता है, लेकिन जिस लहजे से बात हो रही है और जितना आपस में तल्ख कलामी हो रही है, वो तो इस तरह पार्टियों का रवैया नहीं होता ना। और जिस तरह जो इज्जत नहीं की जा रही है एक दूसरे की, तो बहरहाल ख्याल कर रहे अमजद साहब तो क्योंकि मेरे कोलीग हैं और बड़ा सही बात अपनी करते हैं। तो बहरहाल ये इलेक्शन का मुझे सही आपने जो सवाल पूछा, मेरे नॉलेज में एग्जैक्टली इसकी पोजीशन नहीं है। अच्छा जनरल साहब, आपकी तरफ आती हूँ। जिस तरह इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चल रही है, ऑब्वियसली अमजद साहब बात कर रहे हैं, उसको अंडरमाइन अंडरप्ले करने की कोशिश कर रहे हैं कि उस तरह डिफरेंसेस नहीं हैं। बट अभी तक अगर देखा जाए जो गंडापुर साहब का रोल रहा है, वुड यू अग्री कि रादर देन यूनाइटिंग द पार्टी, उनका बड़ा एक डिवाइसिव किस्म का उन्होंने डिवाइड की है। इवन आपको याद है पिछले इलेक्शन से पहले उनके अपने जो मेंबर्स हैं वो उनके लिए, उनके खिलाफ जो है नो कॉन्फिडेंस के लिए जो है जाना चाहते थे, असेंबली का इजलास ही नहीं बुलाया जा रहा था इस वजह से। फिर उसके बाद जो है एहतजाजों में जो उनका रोल रहा है, वुड यू से कि एक डिवाइसिव रोल रहा है रादर देन अ लीडर, रादर देन ऑफ अ लीडर हु यूनाइट्स द पार्टी? देखिए, गंडापुर साहब के बारे में बहुत सी चीजें सामने आ रही हैं। उनकी जो लीडरशिप है इन टर्म्स ऑफ जो पार्टी को इकट्ठे रखने की, मेरे ख्याल उसमें काफी खामियां नजर आ रही है उसमें। और इस लिहाज से मैं समझता हूं कि ये हमारी तारीख में, खैर बहाल सेनेट के इलेक्शन जनरली देखिए आप, आज से जब से ये बनी है, पहले एक दो सेनेट को छोड़ के इसमें पैसा काम करता है, हर पार्टी में पैसा काम करता है। आप नून लीग ले लीजिए, पीस पार्टी ले लीजिए, रहमान साहब की पार्टी ले लीजिए, पीटीआई के लिए पैसा चलता है यहाँ पे। और मुझे समझ नहीं आती कि भाई क्यों हम इतना इस कदर ज्यादा इसके ऊपर पैसा लग रहा है। और रिपोर्ट्स तो आ रही थी कि अरबों तक बात पहुंच चुकी हुई है इसकी। और ये कुछ लोग पकड़े भी गए थे, अगर आपको याद हो पिछले दफा सेनेट के इलेक्शन में बड़े अहम शख्सियात थी जिनमें पकड़े गए थे वो, लेकिन हमने किसी ने कुछ किया नहीं, रोका नहीं उसको। तो हमने तो डिलिबरेटली, मेरा ख्याल है कि वी आर अलाउइंग कि भाई ये जो है ना, ये शुड कम टू द बॉयल। और पाकिस्तान की पॉलिटिक्स जो पहले ही मैं समझता हूँ कि बड़ी दागदार हो चुकी है, इस वजह से और नुकसान पहुंचेगा। हालांकि मेरा अपना ख्याल है कि हमारे जो ज्यादातर जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इनमें बहुत सारे सेन और समझदार लोग मौजूद हैं जो इन चीजों से पार्टी को भी, पाकिस्तान को भी बाहर से निकालना चाहते हैं। मेरा ख्याल है कि रादर देन वी हैव टू आइडेंटिफाई दोज पीपल, ताकि वो मिल के सब, और ये किसी एक के बस में है नहीं है ये कि मैं कहूँ कि ये नून लीग कर सकती है, पीपल्स पार्टी कर सकती है, किसी एक के बस में है नहीं। अनलेस ये जो हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप है, इसमें वो लोग जो दर्द दिल रखने वाले हैं, समझदार हैं, मामला फहम है, मिल बैठ के फैसले करें, तो शायद हमारी जो पॉलिटिक्स है इसको इस कदर ज्यादा मलाइन हो गई हुई है, इससे बाहर निकल आ सके इसमें। और ये बड़ी जरूरत है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि पाकिस्तान अल्टीमेटली पॉलिटिकल लीडरशिप भी चलाती है। इख्तलाफात रहते हैं अपनी जगह पर, लेकिन जब तक पॉलिटिकल लीडरशिप इस मैच्योरिटी के लेवल पर नहीं आती, देखिए हम जैसे लोगों ने वो बहुत भी देखा हुआ है कि अगर आपको याद हो, 12 बंदे उस जलसे में शहीद हो गए। वली खान साहब ने अगर उसको चाहते तो शायद आग लगा सकते थे, उन्होंने चुप करके वो 12 लोगों को उठाया और घर वापस चले गए। उन्होंने कोई फसाद की बात नहीं की। पहले भी जब पॉलिटिकल आपस में मसाइल बनते थे, ऑलवेज पीपल जो वहां के बीच में बैठ के आपस में बात करते थे। लेकिन अपना ख्याल ये है कि इस वक्त जो सेनेट के इलेक्शन के जो कुछ भी हो रहा है, इसमें अगर कोई इस बात पे एहतजाज कर रहे हैं लोग कि भाई आपने अमीर लोगों को अपना लिया, तो उनका जायज है आपके बात। अगर इस बात पे एतराज लोग कर रहे हैं तो उनका हक जायज है उनका। और ये उस पार्टी का, जिस पार्टी में भी आवाज उठ रही है, उनका फर्ज है कि ये बात देखे, सुने इस बात पे। उनका मतलब बदकिस्मत ये है, चाहे वो पीटीआई हो, नून लीग हो, पीस पार्टी, वहां पर वन मैन रूल है जो काम करता है। आप मुझे उसको झटला के बता दें मुझे, अगर नून लीग के जो कायद हैं वो उनके फैसले के खिलाफ नून में कोई बात हो नहीं सकती, इस पीस पार्टी की बात हो सकती। तो जो इन टर्म्स ऑफ जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज हैं, वो बेस से ही हमारी वो नहीं है। इसलिए मैं समझता हूँ कि हम इसमें बात करते रहे, जो कुछ करते रहते हैं, बट टाइम वी रियलाइज एंड इट्स टाइम कि वी ग्रो अप। जो मैंने पहले कहा ना, हमारे जनरली आई पार्टी में इतने सेन लोग मौजूद हैं, वो इतने समझदार लोग मौजूद हैं, अगर आप उनको मौका दें तो वो बहुत बेहतर
परफॉर्म भी कर सकते हैं बहुत बेहतर। अनफॉर्चुनेटली जनरल साहब जो सेन वॉइसेस हैं वो कहीं माइनॉरिटी में चली जाती हैं और जो हॉक्स हैं वो मेरा ख्याल है मेजॉरिटी में आ जाते हैं और इसीलिए सियासत का हमारा ये हाल है। बट गोइंग बैक टू अमजद साहब एक चीज़ जो आजकल जिस पे बहुत आपकी पार्टी से बहुत सवालात भी हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा इस पे जो है वो इस पे क्वेश्चन मार्क्स जो हैं वो रेज हो रहे हैं कि अगर आप लोग इस वक्त जो फॉर्मूला आप लोगों ने तय किया है ऑपोजिशन के साथ बैठकर, आपने अगर ऑपोजिशन के साथ ये 6-5 का फॉर्मूला तय किया तो ऑब्वियसली आपकी बैठकें हुई होंगी, आपकी डिलिब्रेशंस हुई होंगी, उसके बाद आप इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि हम इस पे चले जाते हैं। हैविंग सेड दैट, ये वही लोग हैं जिनके बारे में आप ये कहते हैं फॉर्म 47 वाले हैं, जाली हैं, चोर हैं, डाकू हैं, इनके साथ नहीं बैठेंगे। अगर आप अपने मफादात के लिए इनके साथ बैठ सकते हैं, एंड अगेन मैं आपसे इसलिए सवाल कर रही हूँ बिकॉज जैसे अभी जनरल साहब कह रहे हैं सेन वॉइसेस हैं, यूर वन ऑफ दो सेन वॉइसेस, आप भी हैं, कैसे साहब भी हैं। अगर आप इन चीजों के लिए बैठ सकते हैं, सीट एडजस्टमेंट पे बैठ सकते हैं, तो मुल्क के लिए क्यों नहीं बैठ सकते, स्पेशली एक ऐसे सूबे को जिसमें इस वक्त दहशतगर्दी भी है, जिसमें इस वक्त और भी बहुत ज्यादा इश्यूज हैं। आप लोग मिल बैठ के क्यों नहीं चीजें कर सकते? मारिया, हमने कभी भी जो मज़ाकरात है ना उससे कभी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कभी पीछे नहीं हटी थी। सर अभी ट्वीट आई है खान साहब की कि इनसे बात होगी अभी हालिया दिनों में। मेरी बात सुनो। जब भी मज़ाकरात की बात हुई हमने कहा कि जी कि फैसला कुन या फैसला साजी होनी चाहिए इस मज़ाकरात में, और हम उसके लिए इन गुड जेस्चर बैठे। हालांकि मेरी जाती राय अगर होगी तो मैं अगर जाती राय ले तो 8 फरवरी जो है वो पाकिस्तान के अंदर एक इनकलाब था जो लोग बर्पा लेके आए, और मेरी अगर मैं जाती राय कर रहा हूँ, मैं पार्टी की राय नहीं कर रहा। हमें कभी भी असेंबलियों के अंदर जब हमारा मैंडेट चुराया गया तो हमें असेंबलियों के अंदर नहीं बैठना चाहिए था, हमें बाहर आना चाहिए था। लेकिन पार्टी ने इन गुड फेथ, इन पब्लिक इंटरेस्ट जो है वो फैसला किया कि हमें मुल्क के अंदर जो है पहले मसाइल ज्यादा हैं वो उन्होंने नहीं किया। हमारे लोगों का मैंडेट चोरी हो गया, हम लोगों ने जो वोट दिए 15 वाली सीटों वाली पार्टी जो है वो गवर्नमेंट बना गई, चाहे वो प्रोविंशियल थी या फेडरल थी। ठीक, एक पहली बात। दूसरी बात, हमने कहा कि हम पाकिस्तान के मफाद में बात करेंगे। पाकिस्तान की अंदर दहशत गर्दी है, पाकिस्तान की इकोनॉमी है, पाकिस्तान के अंदर बेरोजगारी है, पाकिस्तान के अंदर किसानों के मसाइल हैं, आज आपके IPPs के मसाइल हैं, पाकिस्तान के अंदर गैस और पेट्रोल के मसाइल हैं, या पाकिस्तान के एक्सटर्नल इंटरनल इशू है। मेरी बात सुन ले। हमने कहा कि हमारे केसेस खान और जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स एंड वर्कर्स, हमारे केसेस मेरिट पे देखे जाएं, हम उनकी बेस पे नहीं। खान ने कभी नहीं कहा कि मुझे छोड़ दो। हमने कहा कि जो भी हमारे ऊपर केसेस हैं इनको मेरिट की बुनियाद पे देखा जाए, बजाय कि उसको हमें दीवार के साथ लगा के 26वीं तरमीम लाई गई। और आपने उसका देखा कि आज बहुत सारी, मैं समझता हूँ फैसलों पे जो है आज क्वेश्चन मार्क है। आज फैसलों को तस्लीम कौम क्यों नहीं कर रही? क्योंकि वो जब अकलियत का फैसला आ जाए, अक्सरियत जो है वो उसका फैसला हार जाए, तो जब ये चीजें होंगी मारिया कभी भी लोग इसको नहीं मानेंगे। हमने जमहूरियत की बात की, हमने रूल ऑफ लॉ की बात की, हमने इंडिपेंडेंट जुडिशरी की बात की, इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन की बात की, आजाद मीडिया की बात की। हमने कब अपनी बात की है मुझे बता दें। साहब आप मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम है, बट बड़ी माजरत के साथ जो मैं बात कर रही थी ना कि आप जैसे लोग माइनॉरिटी में, आपने कहा मीडिया की बात की, आप लोगों ने कितने एंकर्स निकाले, क्या क्या हुआ वो आपके टाइम पे हम सबको पता है। उसके बाद आप अभी बात कर रहे हैं कि जी हमने जो है वो आज़ाद अदलिया की बात की। साहब उसी वक्त जो है बहुत सारे जजेस ने जिन्होंने कहा, शौकत सिद्दीकी साहब हैं, उसमें अरशद मलिक साहब हैं, बहुत सारे और जजेस हैं जिन्होंने बात की। क्या हुआ? उनकी बातों पे किसी ने कोई एक्शन लिया? नहीं हुआ। ये अगर आज निज़ाम यहाँ तक पहुँचा है ना, तो न्याय साहब आपके जो पिछले 4 साल ऑलमोस्ट थे वो भी इसमें जो है वो शामिल हैं। फैसले आप लोगों ने भी इस तरह के लिए। आज अगर आप कह रहे हैं हम बैठने के लिए तैयार हैं, बैठने के लिए तो आप तैयार नहीं है। खान साहब की अभी ट्वीट आई है कुछ दिनों पहले कि जी हमने इनके साथ बात नहीं करनी,
तो बैठने के लिए तो तैयार आप नहीं है। आपने तो वही सड़क का रास्ता जो है चुना हुआ है। कब आप आम आदमी की बात करते हैं? आप तो खान की रिहाई की बात सिर्फ करते हैं। मेरी बात सुने, हमने बिल्कुल अब कहा है, जब हमारी तहरीक स्टार्ट होती है, आपने बिल्कुल गुड अच्छा पॉइंट उठाया, हमने हमेशा कहा कि हम बैठने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमेशा हमारा मैंडेट छीना गया, हमेशा हमें दीवार से लगाया गया, हमेशा हमारे फैसले खिलाफ आए। सब चीजें करने के बावजूद भी आज भी मेरा जो लीडर है उसको जो तकालीफ दी जा रही है जेल के अंदर, क्या उसको अपने बुनियादी हक दिए गए? नहीं। जिस मुश्किल में वो गुजर रहा है, हाँ, अब हमने कहा है कि हम पिछले जो 3 साल से हमारी कंटिन्यूस एक हमारी तहरीक चल रही है पीस ऑफ माइंड के साथ। मारिया, मेरी बात याद रखना, बिल्कुल इस आप क्लिप को जो है वो फोल्ड करके रख देना। हम एक पुरअमन पार्टी हैं, पॉलिटिकल पार्टी हैं, पॉलिटिकल वे से हम अपनी तहरीक चलाएंगे। चले और ये हमारा राइट है। ये देखते हैं कि पॉलिटिकल वे से चलती है या माजी में तो किसी के आशीर्वाद से ही चली है। जब उस वक्त मकासद हासिल नहीं हो सके तो अब ये क्या हासिल करेगी, अपने मकासद के कैसे हासिल करेगी? मैं जरा कैसे आपकी तरफ चलती हूँ। कैसा इस वक्त जो आपकी इस वक्त जो कोलिशन जो आपकी पार्टी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जो खैबर पख्तूनख्वा में हालात हैं, जिस तरह चीज़ें चल रही हैं, उस पे उनका ये जो गवर्नर साहब है उनका ये मानना है कि सेनेट इलेक्शंस जो है कोई लिटमस टेस्ट होगा, ये एक टेस्टिंग वाटर्स के तौर पे जो है सर्व करेगा कि आगे जाके हमने नो कॉन्फिडेंस लेके आना है कि नहीं। अब जिस तरह पार्टी इस वक्त इनकी शैम्बल्स में लग रही है, जिस तरह इस वक्त टूट फूट है, तो शायद इतना मुश्किल ना हो, शायद ना हो, और गैर कानूनी भी नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन भी इसकी इजाज़त देता है नो कॉन्फिडेंस लाने की। पर जो हालात हैं इस वक्त और जो आपका माजी का एक्सपीरियंस है, स्पेशली 2022 वाला जो है, जहाँ आपका बड़ा पॉलिटिकल कैपिटल आपने बर्न किया, जो सूबे के हालात हैं, क्या आपको लगता है कि आपको ये डिसीजन जो है वो लेना चाहिए या इस तरफ जो है वो गौर करना चाहिए कि वहाँ पे चेंज ऑफ पार्टी हो, चेंज ऑफ गार्ड हो, कुछ होना चाहिए वहाँ पे? देखिए, जो नो कॉन्फिडेंस है वो आईनी और कानूनी है, लेकिन इसके बावजूद मेरी ज़ाती राय ये होगी कि इस वक्त पीटीआई के ख़िलाफ़, उनकी हुकूमत के ख़िलाफ़ नो कॉन्फिडेंस करना एडवाइजेबल नहीं है। ये नहीं करना चाहिए, इसको अवॉइड करना चाहिए। अगर हो भी सकता है तो उनकी हुकूमत है, उनको काम करने दें। देखिए ना, मुख्तलिफ सूबों में हर एक पार्टी की अपनी अपनी हुकूमत है। अभी अमजद साहब कह रहे हैं, मैं हर इनके मेंबर को जाके असम्बली में भी कहता हूँ और आपके टॉक शोज़ में भी कहता हूँ कि आके बात करें, बात करने में हमेशा फ़ायदा होता है। देखिए, इंडिया हमारा दुश्मन है, बहुत ज़्यादा दुश्मन है, एग्रेशन उसने की है। इसके बावजूद पाकिस्तान कह रहा है कि आइए हम पानी पे और कश्मीर पे बात करने को तैयार हैं। देखिए, बात के बगैर, दुनिया में डायलॉग के बगैर कोई, ये अपना नुकसान कर रहे हैं। ये रोज़ तहरीकें चला चला के लोगों को सिखा रहे हैं। और कोई, देखिए, कभी भी मैं अपनी लाइफ में मैंने देखा है, बिजनेस में या पॉलिटिक्स में किसी के साथ बैठा जाता है तो कुछ ले के बंदा उठता है। आइए, मैं तो अमजद साहब को, मेरे कोलीग हैं और बड़े पॉजिटिव थिंकर हैं, तो मैं हैरान हूँ इनके, ये कहते हैं हम चोर डाकुओं के साथ नहीं बैठेंगे। भाई, किसके साथ ये बैठना चाह रहे हैं? 26 तरमीम हुई तो JUI ने पूरी कोशिश की कि इनके साथ कोई आपस में मिल के काम हो जाए। आखिरी वक्त तक सब इन्होंने मिलजुल के फैसले किए और आखिरी दिन ये फिर उनसे हट गए। ये किसी एक पार्टी, पाकिस्तान में एक पार्टी तो नहीं है, कई पार्टी हैं, कोई एक पार्टी इनके साथ एग्रीमेंट में है। ये बात करना ही बिल्कुल इलॉजिकल है कि हम इस्टेब्लिशमेंट के साथ बैठेंगे। एक तरफ तो इनका सोशल मीडिया, इनके वैसे ख्यालात सुन लें तो वो क्या हैं, और 9 मई के अभी इनके ऊपर इल्ज़ामात हैं और चल रहे हैं केसेस। दूसरी तरफ ये कहते हैं हम बैठेंगे तो उनके साथ बैठेंगे, और ये सारे पाकिस्तान की हर पार्टी को चोर डाकू कहते हैं। तो ये कौन सी पॉलिटिक्स? और फिर अपनी पार्टी में भी सिर्फ एक लीडर इनकी चलती है। सुबह को जो उनको मिलता है वो कुछ बात करता है, शाम को जो कोई उनके मिलने जाता है वो कोई और बात करता है। बगैर डायलॉग के इवेंचुअली अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे हैं, और कभी भी नहीं होगा। ये मेरे सामने बात हो रही थी कि इन्होंने एक लेटर लिखा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को, उसका तो जनरल थे, तो उन्होंने मेरे सामने प्रेस वालों को कहा कि अगर मेरे पास लेटर आएगा तो मैं भेज दूंगा, प्राइम मिनिस्टर को भेज दूंगा। भाई, अगर वो कोई, आप बैठो, क्या टॉक शो में हम फैसला कर लें कि क्या करना है क्या नहीं करना? आप आके बैठे, फ़र्ज़ कीजिए आपकी बात आपको समझ में नहीं आती, या नेगोशिएशन नहीं होती, या कोई सेटलमेंट नहीं होती, तो आपका राइट है आप उसको ना एग्री करें और फिर दूसरे हम किसी और वक्त का इंतज़ार करें। लेकिन किसी के साथ बैठना ही नहीं और उनकी
तहज़ीक करना कि वो चोर डाकू हैं, इस तरह तो पॉलिटिकल पार्टियां काम नहीं कर सकती। ये तो इमेच्योरिटी है, कोई मकसद ही नहीं है इस किस्म की बात। मैं आज भी इनको हाथ बढ़ाता हूँ कि बताइए आप क्या करते हैं। हम चार्टर ऑफ इकॉनमी की इनको बात करते रहे, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने कैटेगोरिकली कहा है कि सबसे गलतियां हुई हैं, गलती हमसे भी हुई होगी, आपसे भी हुई होगी, लेकिन मुल्क का मफाद में इंडिया के साथ तो हम बैठने को तैयार हैं। ये किसी के साथ भी बैठने को, आप बताएं किस पार्टी के साथ आप बैठने को तैयार? क्या एस्टेब्लिशमेंट के अलावा वो पॉलिटिक्स में है, उनका तल्लक क्या है पॉलिटिक्स से? पॉलिटिक्स में तो हम लोग हैं ना, हम आपस में और इलेक्ट होके आते हैं। आप भी इलेक्ट हुए हैं, हम भी इलेक्ट होते हैं, जो आपके मेंबर हैं असेंबली में बैठे हुए। तो आपका ठीक होगा, कोई बात जो आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं हो सकता है वो ठीक हो, लेकिन वो बात भी तो बैठ के ही तय होगी ना कि क्या करना चाहिए, ये क्या होना चाहिए। नहीं तो टसल करते रहें आपस में और तहरीकें चलाते रहें। मैं देखता हूँ कि कितनी तहरीकें कामयाब होती हैं, लोग तो इनसे थक चुके हैं, वो अपने कारोबार का उनको बताएं। इसी तरह नेशनल असम्बली में कोई सिर्फ झगड़ा ही हो रहा है, जितना अरसे से हम देख रहे हैं झगड़ा हो रहा है, और खामखा दुश्मनाम तरादियाँ और ये, और भाई कोई बात वहाँ पे कोई पॉजिटिव बात करे। अपने अगर बजट में आपके चंद मेंबरों ने बड़ी अच्छी बातें की हैं, वहाँ पे फाइनेंस कमेटी में भी उन्होंने बातें की, मैं अप्रिशिएट करता हूँ, उन्होंने तजवीज़ें दी हैं, तो हम उसमें हमने गौर करना है, क्यों नहीं, और हमने अमल भी किया है, हमने उसको अमेंड किया है अकॉर्डिंगली। बात जगह ये नवीद कमर साहब ने जो फाइनेंस कमेटी में बहुत ज़्यादा सबकी राय ली है और उसमें अमल हुआ है। तो बात यह है कि हमेशा बैठने से दुनिया में और कोई तरीका नहीं है, और हमें सोचना चाहिए कि मुल्क हमारा हम तबाह कर रहे हैं। वाकई आम लोगों की हालत तो बहुत ख़राब है, लेकिन वो हम तब करेंगे, और इसमें कोई शक नहीं कि इससे टसल से नुकसान पहुँच रहा है, पूरे मुल्क को नुकसान पहुँच रहा है। जनरल साहब कोई पर्सपेक्टिव से ले लूं। जनरल साहब, इस वक्त आजकल पीटीआई इज बीइंग कॉल्ड आउट फॉर डबल स्टैंडर्ड्स, ड्यूल स्टैंडर्ड्स के जी, जहां अपने मफादात जो हैं वो आपको अजीज हैं। अब सेनेट की बात हो रही है तो वहाँ हम बैठने के लिए तैयार हैं, लेकिन आम हालात में चोर हैं, डाकू हैं, नहीं बैठ सकते, इनके साथ हंस के बोल भी नहीं सकते, इनको जो है हाथ भी नहीं मिला सकते। ये सारी चीजें जो है, इससे मुल्क कैसे चलेगा, इससे किसका फायदा होगा? देखिए, पाकिस्तान को तो नुकसान हो रहा है ना, हमारे सामने हो रहा है ये, और जिनको लोगों ने वोट दे के हमने असेंबली में भेजा है, जो पाकिस्तान की इज्तिमाई दानिश को रिप्रेजेंट करते हैं, अगर वो लोग इस पाकिस्तान को संभालने के लिए, आगे चलाने के लिए बिल बैठकर बात नहीं करेंगे तो कैसे बात चलेगी? मैं एक आपको मूवी रेफर करता हूं, एंड ऑफ गेम, आप इसको देखिए। उस मूवी को जब आप देखेंगे तो उसमें आप ये बेसिकली एंड गेम जो है ना, ये बेस्ड ऑन ये जो साउथ अफ्रीका की जो अपार्थाइड का खात्मा था, उसके बाद जब नेल्सन मंडेला रिहा हुए, इससे समथिंग वेरी वेरी क्लासिक, ऑनेस्ट टू गॉड। अब ये देखिए, आई थिंक ये हमारे जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उसको भी ये फिल्म देखनी चाहिए, और खास तौर पर जो लोग जो कहते हैं बात नहीं करने नहीं, आप देखिए इतना बड़ा मसला उन्होंने मिल बैठ के तय कर लिया, नेल्सन मंडेला रिहा हो गए, उसके बाद उन्होंने ट्रूथ एंड कमीशन बनाया, और साउथ अफ्रीका वाज वन ऑफ द मोस्ट डेवलपिंग कंट्री इन द रीजन। तो हमें बात ये समझ क्यों नहीं आ रही है? मुझे नहीं समझ आता कि हम ये क्यों बात नहीं समझ रहे। कोई झगड़े से सियासत में कोई मसला हल नहीं होता। हमारे इलाके में बड़े मशहूर सियासतदान है, कैसे सब जानते हैं उनको, मियां मंजूर भट्टू, उससे मैंने एक बार पूछा क्या सियासत में और हमें क्या फर्क? उसने कहा जी, आप जो फौजी लोग हैं, ये जो कंसेंसस है, यू टेक इट फॉर ग्रांटेड। जो पॉलिटिशियन है वो बेर मिनिमम पॉइंट्स पे कंसेंसस डेवलप कर सकते हैं अपने बातचीत करके, तो हम क्यों नहीं कर रहे सारा कुछ? मतलब नुकसान किसका हो रहा है? मुझे नहीं समझ आती कि हमें ये बात, आम आदमी की जो हालत है, ये सभी कैसे सभी फरमा रहे थे, बिल्कुल सही फरमा रहे थे। आप जाए जरा देखें उनकी क्या हालत है, उसके बारे में तो हमको बात कर ही नहीं रहे। उसको ठीक करने के लिए तो हम कुछ काम कर नहीं रहे। उसके लिए आप देखिए रोज के हिसाब से कभी आपकी फ्यूल की प्राइसेस बढ़ रही हैं, कभी जो बिजली का एडजस्टमेंट चार्ज और मसला बना जा रहा है। एट द एंड ऑफ द डे हुकूमत सब कुछ वो कर रही है जो प्लीजिंग द पीपल। खुद हुकूमत कुछ काम करने को तैयार नहीं है। आपकी एक्सपोर्ट देखें कहाँ जा रही है, आपकी एग्रीकल्चर का हाल देखें कहाँ जा रही है। खुदा के लिए मतलब भी सिट डाउन एंड टॉक टू ईच अदर एंड सॉर्ट दिस थिंग्स आउट। आम आदमी, मुझे इसलिए जो तकलीफ इसलिए हो रही है कि मैं तो फौजी हूँ, ये बात करनी चाहिए नहीं, लेकिन अगर आम आदमी इस पॉलिटिक्स में, जो पाकिस्तान का पॉलिटिकल प्रोसेस है, इससे आपको अलग कर लेगा अपने आप को, तो क्या बनेगा फिर? बताइए। बेसिकली स्टेक होल्डर तो ये 25 करोड़ आवाम है ना, अगर वो इससे एक तरफ हो जाए और वो समझे कि नहीं चल सकता, फिर पाकिस्तान के मसाइल देखिए कहाँ पहुंचेंगे सारे।
اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم ملک میں فساد شروع ہو جائیں گے. ٹھیک. اس سے ملک کو ہم نے بچانا ہے, اور کیسے ہم بچا سکتے ہیں اس کو جب تک ہم مل کے بیٹھ کے بات نہیں کریں گے. اور جو بھی یہ کہہ رہا ہے کہ میں نہیں بات کروں گا, فلانے سے بات نہیں کروں, الٹیمیٹلی وہ آ کے بات کرے گا, کرنا چاہیے اس کو. That's the only way forward. نیاز صاحب, ابھی بات ہو رہی تھی, آپ یہ کہہ رہے تھے, اور یہ 5 اگست اب زیادہ دور نہیں ہے کہ 5 اگست تک جو ہے وہ تحریک عروج پر ہوگی. ایک تو یہ کہ یہ باقی تحریکوں سے مختلف کیسے ہوگی, اینڈ بالخصوص اس لیے کہ آپ نے یہ پورے ایکسپیریمنٹس کر کے دیکھ لیے ہیں. یہ ابھی نہیں, پچھلے 3 سال سے ایکسپیریمنٹ ہو رہے ہیں, اور جب ایون بانی چیئرمین جو ہیں وہ آپ کو یاد ہے جب کہا گیا جی سینٹورس سے واپس چلے گئے, تب بھی اپنے مقاصد اچیو کرنے میں وہ سکسیسفل نہیں رہے تھے. اس وقت تو آپ کے پاس آپ کے اندر, آپ مانے نہ مانے, دھڑا بازی بہت زیادہ ہے, بہت زیادہ آپس میں جو ہے وہ ٹوٹ پھوٹ ہے. پنجاب کی لیڈرشپ کیا کہہ رہی ہے, کہ خیبر پختونخوا کی کیا کہہ رہی ہے, وہ ساری چیزیں ڈسکس ہو چکی ہیں. مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی, آپ اس احتجاج سے کیا اپنے مقاصد اچیو کر لیں گے, جو کہ رہائی ہے فرسٹ اینڈ فارموسٹ بانی چیئرمین کی. لوگ ڈس انفرینچائزڈ ہیں, آپ کے ساتھ لوگ نکلیں گے, آپ اچیو کر لیں گے اپنے مقاصد؟ ماریا, اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ تحریک کی کامیابی جو ہے نا وہ ایک ہوتی ہے کہ آپ اقتدار میں آ گئے, نہیں, تحریک یہ ہوتی ہے کہ کیا آپ نے عوام کو شعور دیا. آج آپ ایک ریڈی والے سے پوچھیں نا, اس کی پاکستان کی سیاست کی بات کرے, ایون فارن پالیسی پہ پوچھے, ہمارے دفاع کے لحاظ سے پوچھے, تو وہ آپ کو پورا نقشہ دے گا. آپ حیران رہ جائیں گے کہ یہ کوئی سی این این کا آپ کے ساتھ کوئی بیٹھا ہے, ریسرچر بیٹھا ہے جو ان کے ساتھ کام کر رہے, ایک عام آدمی. تو آپ کا مطلب ہے کہ یہ کسی یہ اتنا شعور آ چکا ہے, تو میں سمجھتا ہوں جو خان صاحب کہتے ہیں جسٹ فار اویئرنیس, یہ اویئرنیس کے لیے اس کا مقاصد کچھ نہیں ہے. اچھا, دوسرا آپ کا یہ کہنا, پھر میں نے آپ کو پہلے کہا کہ 8 فروری کو جو انقلاب آیا تو کیا ہماری کامیابی نہیں تھی؟ ہاں, سسٹم قابض ہو گیا, یہ الگ بات ہے کہ آج فارم 47 کی گورنمنٹ بیٹھی ہے, لوگوں نے اپنا حق بھی دیا اور لوگوں نے بتایا کہ ہم کس کے ساتھ کھڑے ہیں. اچھا, آگے کی طرف چلتے ہیں. 3 سال سے آپ نے کہا کہ آپ مسلسل جو تحریکیں چلا رہے ہیں, تو کیا ہر تحریک کو بزور طاقت دبایا گیا ہے یا بزور ان کو پولیٹیکل وے سے دبایا گیا ہے؟ نہیں, ہمیشہ ہمیں جیلوں میں ڈالا گیا ہے, مارا گیا ہے, مطلب کیسز بنائے گئے. اگر جب کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم ایک پیس آف مائنڈ کے ساتھ پروٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں, باہر چاہے کھڑے ہوں, ہم جلسہ کی شکل میں ہوں, چاہے ریلی کی شکل میں ہوں, تو ہمیں ایک اپنی سپیس ملنی چاہیے. ہم پولیٹیکل پارٹی ہیں. ہاں, ہم نے اچیو بالکل کیا ہے, اس میں کوئی شک نہیں, ہم نے اچیو کیا ہے, ہم نے چیزوں کو ایکسپوز کیا ہے, چیزیں لوگوں کے سامنے آئی ہیں کہ جی آج کون کس مورخ ضرور لکھے گا, یہ ماریا یاد رکھنا, مورخ مجھ سمیت میرے بارے میں لکھے گا کہ میں کس کے ساتھ کھڑا تھا, میرا جو راستہ ہے وہ ٹھیک تھا یا نہیں تھا. دوسری, ابھی ایک محترم ہمارے بھائی نے ایک بڑی تجزیہ کیا ہے. دیکھیں, کبھی بھی ہم نے کبھی یہ نہیں کہا تھا کہ ہم نے ہمیشہ یہ کہا کہ پاکستان کے مفاد کے اندر ہمیشہ مذاکرات کریں گے, لیکن ہمیں مذاکرات کے نام پہ ہمیشہ دھوکہ دیا گیا. بہت ساری چیزیں ہیں جو ابھی وقت کے ساتھ معافی چاہوں گی. آپ نے بالکل صحیح کہا کہ انقلاب برپا ہوا, اس کے بعد 8 فروری کو ایکچولی بڑا انپریسیڈنٹڈ تھا, ان ایکسپیکٹڈ تھا. بہت سارے لوگ, بہت سارے جو ہمارے ادارے ہیں, سب سرپرائز تھے. ہیونگ سیڈ دیٹ, کچھ گراؤنڈ ریالٹیز بھی ہیں اس ملک کی جن کے ساتھ آپ کو چلنا ہے. آپ اگر یہ سمجھیں گے, آپ نے مینڈیٹ لے لیا نائب صاحب, لیکن اس کے بعد جس طرح آپ کا سوشل میڈیا چل رہا ہے, جس طرح آپ کی طرز سیاست چل رہی ہے, اس سے کیا آپ یہ کہیں گے پچھلے 3 سال میں آپ کا پولیٹیکل کیپٹل گین ہوا ہے یا آپ نے لوز کیا ہے؟ سر, آپ یہ تو نہیں کر سکتے کہ آپ مذاکرات ایک طرف کر رہے ہو, دوسری طرف آرمی چیف کی تصویریں جو ہیں وہ آپ اپنے سوشل میڈیا سے جو ہیں وہ باہر چلوا رہے ہوں کہ یہ خون ریزی میں جو ہے وہ انوالوڈ ہیں, ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. اس طرح تو نہیں ہو سکتا نا. یہ تو نہیں ہوگا کہ آپ ایک طرف جو ہے وہ آپ کہیں جی ہم مذاکرات کر رہے ہیں, دوسری طرف جو ہے وہ آپ ان کو آپ ان کے خلاف جو ایک تحریک چلا رہے ہیں سوشل میڈیا پہ. میری بات دیکھیے, پہلی بات ہے کہ ہمیشہ میں تہذیب کے دائرے میں رہتا ہوں, اور تہذیب کے دائرے میں ہمیشہ میں نے کوشش کی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کے وجود کے ساتھ میرا وجود ہے,
और मुझे पता है जब इस पाकिस्तान का एक इंच भी हमसे चला गया ना तो वापस जो है ना लेने के लिए बड़ा खून, इस पाकिस्तान के दिफा के लिए हम बहुत खून दे रहे हैं। आज भी देखे अभी रिसेंटली मतलब कोयटा में अभी धमाका हुआ है, अभी मुझे इत्तला आई है। तो ये दुख है मेरे साथ, क्योंकि इस पाकिस्तान की को बनाने के अमल में भी लाखों लोगों ने जान की, माल की कुर्बानियां दो, और इसकी सालमियत के लिए भी हम कुर्बानियां दे रहे हैं। तो हम इसीलिए तो कहते हैं कि खुदारा पाकिस्तान को मजबूत करें। हमने कभी भी ये नहीं कहा कि नहीं पाकिस्तान को कमजोर करें। हमारा देखिए हम पाकिस्तानी हैं, खुदारा आपने हमें नहीं कहा होगा, पाकिस्तानी आपकी पार्टी के बहुत सारे लोग हैं। मुल्क इस वक्त इकोनॉमिक क्राइसिस में जो है वो बैठा है, आपके लोग लेटर्स लिख रहे हैं IMF को लोन मत दीजिए, जो एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है पाकिस्तान के लिए। बहुत सारी और चीजें इस तरह की हैं, है ना। हमारे बॉर्डर पे इंडिया बैठा है, वो अपना RSS एजेंडा दुनिया के सामने बता रहा है इजराइल के साथ मिलकर, ठीक है। हम आज बलूचिस्तान के अंदर दहशतगर्दी, आज फाटा के अंदर दहशतगर्दी, पाटा के अंदर दहशतगर्दी है। हम कहते हैं, हम क्यों कहते हैं कि पाकिस्तान के मफाद पे हम हमेशा हम आगे बढ़ के करेंगे, लेकिन खुदारा हमें पाकिस्तानी समझा दिया जाए। हमें पाकिस्तानी एज ए पाकिस्तानी हमारा एक राइट है जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान ने दी है, उसको देखिए। जब आपको अपना हक मांगने के ऊपर जेलों में हमारे लीडर को डाल दिया जाए तो फिर हम बताएं हम क्या करें। मतलब हर बंदा सफर कर रहा है। दूसरा मैं एक आपको बात करूंगा कि कुछ लोगों ने, आपको याद होगा इंसिडेंट जो हुआ, उसके बाद बहुत सारे लोगों ने पार्टी छोड़ी, इलेक्टेबल्स थे, माजी का हिस्सा बन गए। माजी का हिस्सा बन गए जब उन्होंने इलेक्शन लड़ा, किसी को 500 वोट मिला, किसी नहीं को मिर्जा 1000 अफरीदी मिला। साहब, अब माजी का हिस्सा बनते बनते फिर जो है वो हाल का हिस्सा बनने जा रहे हैं। कोई भी मैंने कल भी मीडिया पे कहा है कि कोई भी इमरान खान के बयानिए से अलग होगा माइनस हो जाएगा। चले आज तो आपका ये है कि एहतजाज आप कह रहे हैं कि मुझे इस वक्त माजरत के साथ कैसा नहीं साहब, मैं जरा कैसा आपकी तरफ जाती हूँ, मैं जरा कैसा आपकी तरफ जाती हूँ। कैसा विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, न्याय साहब ने जो बातें सारी की हैं, आपको इससे क्या लग रहा है कि सिर्फ एक ये एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज इन फ्यूटिलिटी है? बिकॉज इससे मकासद तो जो अचीव होने हैं, पहले तो 3 थे, मैंडेट वापस किया जाए, खान साहब को जो है रिहा किया जाए, हमारे खिलाफ जो भी केसेस वाले, बहुत सारी चीजें थी जो उस मैंडेट में शामिल थी। अब आहिस्ता आहिस्ता सुकड़ गया है। आपको लगता है कि इनकी मजबूरी है कि वर्कर को सिर्फ इस वक्त एंगेज करने के लिए जो है ये चीजें की जा रही हैं? इनको भी पता है मकासद हासिल नहीं होंगे जिस तरह चल रहे हैं। देखिए डॉक्टर मारिया, ये क्योंकि मैं तो हूँ, नियाज़ी साहब मेरे साथ बहुत मिल के हमने काम किया है, ये वाकई ये खुद संजीदगी से चाहते हैं, लेकिन कोई हमारा लाइन ऑफ एक्शन में गलती हो रही है ना। पहली बात तो ये है कि जब भी पाकिस्तान का तजर्बा देख लें, जब भी ये टसल जारी रही पॉलिटिकल पार्टीज़ में, रिज़ल्ट क्या हुआ? निज़ाम ही चला गया। और अभी थोड़ा सा इशारा भी किया है जनरल साहब ने, हम क्यों इस लेवल तक पहुंचा रहे हैं कि अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ जो ये बातें कर रहे हैं इनमें से कई सही बातें हैं, मैं उसको एग्री करता हूँ, लेकिन वो बैठ के क्या टीवी टॉक शो में हम फैसला कर लेंगे कि ये बात ठीक है, ये बात गलत है? हमारे साथ बैठे ना, हम भी इन्हीं के साथ के लोग हैं, इलेक्ट होके आए हैं, अभी बैठेंगे ही नहीं। मुल्क के लिए बात हो रही है। पहली बात जिद इन्होंने बना ली है कि भाई हम क्या बिगड़ जाएगा आपका, फर्ज कीजिए हम आपकी बात नहीं मानेंगे, मसलन एग्रीमेंट कोई नहीं होता तो क्या होगा? आपका तो राइट है, आप फिर कर लीजिएगा स्ट्राइक या कोई जो भी आपने तहरीक चलानी है। कोई तहरीक से यकीन जानिए अमजद साहब, आप लोगों का नुकसान हो रहा है। आप क्यों नहीं समझ रहे? मैं फैसलाबाद डिवीजन से मेरा तल्लक है। फैसलाबाद डिवीजन में सारी सीटें तकरीबन 15-18 में सीटें PTI ने जीती हैं। वोट तो लिया इन्होंने 8 फरवरी को, एक इनकलाब था, बिल्कुल सारी जगह से इन्होंने वोट लिए हैं, लेकिन क्या उसके बाद मैं भी जानता हूँ वहाँ लोगों को, तहरीक के लिए लोग किसी सूरत में नहीं निकलेंगे। आपको मैं अश्योर करा रहा हूँ, मैं वहाँ जानता हूँ ना, मैं ग्रास रूट लेवल का पॉलिटिशियन हूँ वहाँ, और बड़ा अरसा हो गया, 32 साल हो गए मुझे। तो ये नुकसान कर रहे हैं और हम भी नुकसान कर रहे हैं कि मुल्क पूरा जो लोगों को तकलीफ हो रही है। तो कोई बैठ के तो लाया अमल करना होगा ना। आज हम मिस कर रहे हैं, नसरुल्लाह खान होते थे, नवाबजादा, वो इस मौके में कोई ना कोई करते थे, कोई अपना रोल प्ले करते थे। कोई है ही नहीं हमारे यहाँ, पॉलिटिशियन भी ऐसा नहीं है जो मिल के बैठ के एक दूसरे को समझा ले।
یہ چور ڈاکو کے علاوہ چور ڈاکو سے کیا ہوگا؟ فرض کیجئے واقعی میں چور ہوں گا، ٹھیک ہے، اب لیکن اس کا معاملہ بیٹھ کے کوئی سمجھے نا کہ ایک دوسرے کو کنونس کر لیں، کوئی نہ کوئی معاملے کا حل تو نکالنا ہے نا. آپ پولیٹیشین ہیں، پولیٹیشین کا کام ہی یہی ہوتا ہے کہ بیٹھ کے معاملات کو سلجھایا جائے. ہمیں ٹریننگ دی جاتی ہے، یہی جنرل صاحب نے بھی بات کی، لیکن وہ تو ہم نے سارا فیوٹائل ایکسرسائز کر دی اتنے سالوں سے. پاکستان کے 78 سالوں میں ہم نے بار بار ضد کی ہے، آپس میں ہر جگہ ٹسل کی ہے. کیا ہوا؟ کبھی اس سے پہلے کی مثال لے لیجئے نا، کیا پولیٹیکل پارٹیوں میں کبھی جو جھگڑا، دنیا میں ایسا نہیں ہوتا. یا تو پھر ہماری قوم میں کوئی ہے ہی یہی کہ ضد بازی کے علاوہ اور کچھ ہے ہی نہیں. کسی جگہ پہ ہم ریزالو بھی نہیں کرتے کسی میٹر کو. کرنا پڑے گا. یہ تاریخ تو یہی بتا رہی ہے کہ اس کا ایونچولی نقصان ہوا ہے، اور ہر ایک کو نقصان اس وقت بھی ہو رہا ہے، کیوں عام لوگ جو ہے تباہی ہو رہی ہے. ان کے نہیں ہے، حالات اچھے نہیں ہیں. ہم ان کے بارے میں سوچیں، زیادہ توجہ ادھر کریں. اور کوئی غلطیاں جو ہیں ہی ہوں گی. میں تو بار بار آپ سے کہہ رہا ہوں کہ بھائی اس کو کوئی حل بھی تو بتائیں نا. حل یہی ہے کہ تحریک چلانی ہے، کیا یہی کوئی حل ہوتا ہے دنیا میں؟ اس کے علاوہ بھی تو کوئی حل ہے؟ ڈائیلاگ کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اور یہ بات کرتے کرتے ہمیں اتنا عرصہ ہو گیا ہے، ہم ایک دوسرے کو کنونس ہی نہیں کر پا رہے. اسمبلی میں ہے تو سب جھگڑا، اور وہاں جو حالت بنی ہوئی ہے اسمبلی میں، میں وہاں 32 سال سے الیکشن لڑ رہا ہوں نا، تو 28 سال پہلی بار الیکٹ ہوا. جب سے وہ دیکھا یعنی ڈیٹریشن ہو رہی ہے، اس میں ماحول خراب ہو رہا ہے. پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا. ہم تو ایک دوسرے کے ساتھ دشمنیاں کر رہے ہیں. تو کوئی امجد صاحب کوئی لایا عمل بتائیں، کوئی آپ بتائیں کہ اس کے علاوہ یہ کوئی بات ہے کہ ہم نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بیٹھنا ہے. یہ تو واقعی یہ بات کرتے ہوئے حیرانگی ہوتی ہے کہ کیسے آپ جیسے پولیٹیکل لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ نہیں جی ہم نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بیٹھنا ہے، اور یہ کہہ دیتے ہیں کہ آپ کے پاس پاور نہیں ہے. بھائی بیٹھو گے تو پتہ لگے نا پاور کیا ہے کیا نہیں ہے. تو یہ ضروری ہے. انڈیا کے ساتھ ہم بیٹھنے کو تیار ہیں. آپ اس سے بھی ہم اس کو انڈیا سے بھی آپ سمجھتے ہیں کہ ہم اس پوزیشن میں بھی اتنی زیادہ دشمنی کر لی ہے کہ ہمارے ساتھ آپ بیٹھنے کو تیار نہیں ہیں. اور ہر پروگرام میں یہی بات ہوتی ہے، کتنے عرصے سے ہو رہی ہے. لوگ تھک گئے ہیں، لوگوں کو اپنے مسائل کا حل چاہیے. ٹھیک ہے بھائی، آپ کر رہے ہیں صاحب، میں ذرا نائب صاحب کی طرف چاہوں. لوگ بالکل تھک گئے ہیں امجد صاحب، لوگ بالکل تھک گئے ہیں. اور بالخصوص جس صوبے سے سارا جو ہے وہ ایکسپیکٹیشنز ہیں کہ جی وہ لے کے چلے چیزیں، وہاں کے لوگ تو بالکل ہی تھک گئے ہیں. کیونکہ ڈیلیوری وہاں پہ آپ نے دیکھ رہی ہے کہ سی ایم کے پی کی کیا ہے حالات. ابھی آپ نے دہشت گردی چلیں، پورے ملک کا مسئلہ ہے، ایک صوبے سے اس کو منسلک نہیں کرتے، لیکن باقی آپ دیکھ لیں وہاں پہ ڈیلیوری کیا ہے. آج جو ثانیہ سوات والا تھا اس پہ جو ہے رپورٹ آئی ہے، وہ دیکھیں اس کو اگر کہا جائے ڈیمنگ انڈائٹمنٹ ہے وہ بالکل، کہ پروونشل لیڈرشپ نے، پروونشل گورنمنٹ نے وہاں پہ کچھ ڈیلیوری نہیں کیا، وہاں پہ سسٹمز ہی نہیں ہیں. تو آپ کو نہیں لگتا کہ ایسے وقت میں جو ہے وہ اپنے صوبے پہ توجہ دینی چاہیے، نہ کہ یہ کہ پھر سے ایک احتجاجی تحریک کے اس میں جو ہے وہ لانچ کر دیں؟ آپ نے اچھا سوال کیا. آج پورے پاکستان میں ہیلتھ کارڈ بند ہے، ہمارا کے پی کے میں چل رہا ہے. ہم نے ابھی 250 کے پی کے کی جو فائنانس جو دیکھ رہے ہیں، انہوں نے 250 ارب کی بچت کی ہے، ایکسٹرا پیسہ بچایا ہے انہوں نے. جو لیکنگ ہو رہی تھی اس کو بھی قابو کیا ہے. اور اس کے علاوہ ہمارا صوبہ چاروں صوبوں سے الگ ہے کہ ہم سرپلس میں گئے ہیں. باقی صوبے جو ہے وہ ابھی لاس میں جا رہے ہیں، ہم سرپلس میں چلے گئے ہیں. آپ خود سوچیں کہ وہ صوبہ جو دہشت گردی کا شکار ہے، وہاں پہ پرفارم کرنا کتنا مشکل ہے. ابھی جو ہمارا جو مینیفیسٹو تھا نا، اس سے پوچھ لیتی ہوں، کیا آپ لوگوں نے جو ہے وہ یکساں نصاب جو ہے وہ دیا؟ کوئی نئی یونیورسٹی بنی، کوئی نیا جو ہے وہ ہسپتال بنا؟ کیا مطلب وہاں پہ چیزیں کیا بہتری آئی؟ میں اگین وہ ٹورزم آپ کا اتنا جو ہے فلیگ شپ پروجیکٹ تھا، یہ میرے سامنے رپورٹ پڑی ہوئی ہے جس میں لکھا ہے کہ نہ وہاں پہ جو یہ ثانیہ پیش آیا، کوئی آفیشل نہیں تھا ٹورزم کا، ہیلپ لائن فیسلٹی آپ کی فعال نہیں تھی، ٹورزم پولیس جو ہے وہ ایبسنٹ تھی، کوئی یہ جو بنے ہوئے ہیں ہوٹلز بنے یہ کسی لائسنس کے بغیر بنے ہوئے. یہ تو صرف ایک رپورٹ ہے. میری بات سنیں، دیکھیں وہ ہلی ایریا ہے، کوئی نہیں ٹورسٹ سپاٹ ہے. جو جس کی غلطی تھی اس کو سزا جزا کے عمل سے گزارا گیا. ہم نے نہیں چھپایا، ہم نے نہیں چھپایا. پورے پنجاب میں میدانی علاقہ ہے، پورے پنجاب میں قدرتی آفات آئی، ہم سیاست نہیں کرنا چاہتے. مجھے بتائیں آج سینکڑوں لوگ مر گئے ہیں، پھر ان کا ذمہ دار کون ہے؟ پورے پنجاب کے اندر دیکھیں لوگ مر گئے ہیں، ان کا ذمہ دار مجھے بتا دیں کون؟ میں وہ بات نہیں کر رہی، وہ تو ایک نیچرل کلیمٹی ہے نا. یہاں پہ اگر ٹورزم کو اگر وہاں پہ
टूरिज्म पुलिस नहीं थी, बताया नहीं किसी ने कि आप आगे नहीं जा सकते, तो ये तो इनको बिल्कुल ही मौत के मुंह में धकेलने की बात हो रही है ना। ये एक निजाम की बात है जो वहां पे मिसिंग है। नेशनल कैलेमिटी, तो अब अमेरिका जैसे मुल्क में जो है लोग जो है वो कितने सैकड़ों लोग जो है वो मर गए हैं बिकॉज ऑफ दिस नेशनल कैलेमिटी। खैर चले, मुझे प्रोग्राम जो है वो क्लोज करना है। नए साहब आपका बहुत, कैसे साहब आपका बहुत शुक्रिया। जन साहब, थैंक यू फॉर मेकिंग टाइम फॉर द प्रोग्राम। विल सी यू टुमारो। गुड नाइट एंड अल्लाह हाफिज़। दुरुस्त, हर वक्त, बार वक्त।